40 से ज्यादा टुकड़ों में बांटी गई महालक्ष्मी की हत्या की वजह का खुलासा हो गया है। उसके कातिल का भी पर्दाफाश हो गया है, पर अफसोस उसे सजा दे पाना मुमकिन नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है प्यार। इंसान जब प्यार करता है तो सारी हदें पार कर देता है। वो प्यार के नशे में किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। भले ही आपको ये लाइनें थोड़ी फिल्मी लगे, पर बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस ने समाज में प्यार, जुनून और आपराधिक प्रवृत्ति के बीच की जटिलता को उजागर कर दिया है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महालक्ष्मी का हत्यारा उसके साथ काम करने वाला मुक्ति रंजन राय ही था, जिसने महालक्ष्मी की हत्या के बाद खुद अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। मुक्ति ने महालक्ष्मी को मारने के बाद अपनी मां के सामने अपराध कबूल किया और फिर खुदकुशी की। सुसाइड नोट में उसने अपनी मजबूरी और प्यार के टूटने के दर्द को भी बयां किया। मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी बेंगलुरु के एक कपड़े की दुकान में साथ काम करते थे, जहां उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन यह रिश्ता जटिल और असंतुलित था। महालक्ष्मी मुक्ति पर शादी करने का दबाव डाल रही थी और वो उसे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी भी देती थी। इन तनावों से परेशान होकर मुक्ति ने महालक्ष्मी की हत्या कर दी। उसने हत्या के बाद उसके शव को 40 से अधिक टुकड़ों में बांटकर फ्रिज में छुपा दिया। मुक्ति रंजन अपनी मां के सामने फूट फूट कर रोया और हत्या की बात को स्वीकार किया। उसने सुसाइड नोट में भी अपना अपराध स्वीकार किया है। ओडिशा में अपने घर लौटने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके शव के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें ज्यादातर अंग्रेजी और कुछ उड़िया भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस नोट में उसने महालक्ष्मी से अपने प्यार, उसके बदले व्यवहार और तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र किया है। पुलिस को उसके शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ज्यादातर अंग्रेजी और कुछ उड़िया भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस नोट में उसने महालक्ष्मी से अपने प्यार, उसके बदलते व्यवहार और तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र किया है। बेंगलुरु पुलिस और ओडिशा पुलिस अब इस मामले की जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही है। मुक्ति के लैपटॉप और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। यह हत्याकांड न सिर्फ एक दर्दनाक अपराध की कहानी है, बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि भावात्मक संघर्ष कैसे किसी को हदें पार करने पर मजबूर कर देता है। प्यार और जुनून की ये दास्तां एक मौत के खेल में बदल गई, जहां कोई भी जीत नहीं पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।